अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। सर्दियों में बच्चों की ग़िज़ा में किस किस्म की तब्दीलियाँ करनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए लाज़िम हो जाती है सर्दियों में? ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चों को सर्दियों में ग़िज़ा की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ख़्याल रखना ज़रूरी है और सिर्फ़ मीट और सिर्फ़ ऑयली चीज़ें देने से तो ज़ाहिर है गुज़ारा नहीं चलेगा। तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ और फल भी ऐसे हैं जो कि विंटर में देने से फ़ायदा होता है बच्चों को। तो आइए वन बाय वन इनके ऊपर नज़र डालते हैं, क्या चीज़ें देनी चाहिए बच्चों को। विंटर में क्योंकि हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, हमारा जिस्म ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे जिस्म से हीट को सक आउट करती है। तो इस वजह से हमें खाने को भी उसी तरह से मॉडिफाई करना पड़ता है। ज़्यादा प्रोटीनेशियस और ज़्यादा ऑयली खाना खाना ज़रूरी हो जाता है। इसमें रेड मीट्स को भी इंक्रीज़ करना और व्हाइट मीट्स दोनों को इंक्रीज़ करना ज़रूरी हो जाता है और यहाँ मैं स्पेशली स्ट्रेस करूँगा कलेजी को। बीफ की या मटन की कलेजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर फैट्स बहुत अच्छी मिकदार में और विटामिन्स बहुत अच्छी मिकदार में स्टोर्ड होते हैं। फिर ओमेगा 3 कंटेनिंग डाइट्स का इस्तेमाल जिसमें फिश आती है, सामन फिश आती है, सार्डीन्स आती हैं और बाकी चीज़ें आती हैं। ओमेगा 3 बेसिकली हमारे ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे नर्व्स का कंपोनेंट है और इसकी पूरी मिकदार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ सर्दियों में आपके हाथ-पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएँगे और ओमेगा 3 को लिया भी सर्दियों के महीनों में जा सकता है। जब गर्मियों में हम ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड्स लेते हैं तो उसके साथ हमें एलर्जी निकल आती है जिल्द की या जिल्द या जिस्म के अंदर बहुत गर्माइश आ जाती है और रात की नींद मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से ये ओमेगा 3 एसेंशियल है बट कैन ओनली बी टेकन इन और एनवायरनमेंट इन विंटर मंथ्स। हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ सर्दियों में लिया जा सकता है, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और ये वो चीज़ें हैं सारी जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर किसी बच्चे में ज़्यादा कमी हो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की तो उसको कैप्सूल की फॉर्म में भी दिया जा सकता है ओमेगा 3। कुछ रूट्स हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं, सब्जियां हैं, रूट सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेट। कैरेट विटामिन ए से रिच है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मिकदार में मौजूद है, शुगर्स मौजूद हैं। विटामिन ए ज़रूरी हो जाता है हमारी म्यूकोसा की यानी इनर स्किन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है और विंटर मंथ्स में क्योंकि हम मोर प्रोन होते हैं टू कोल्ड और ड्राइनेस को ज़्यादा प्रोन होते हैं इसलिए विटामिन ए की ज़रूरत और भी ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके अलावा बीटरूट का इस्तेमाल, उसके अलावा पोटैटो का इस्तेमाल और स्वीट पोटैटो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें विटामिन ए की बहुत अच्छी मिकदार है, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचाने के लिए स्वीट पोटैटो बहुत अच्छी और कारगर चीज़ है। विटामिन डी कंटेनिंग फूड्स का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। गर्मियों में तो स्किन का एक्सपोज़र होता है सन के साथ और विटामिन डी हमारी जिल्द में अंदरूनी तौर पे कोलेस्ट्रॉल से बन रहा होता है। लेकिन सर्दियों में हमें इसको भी बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि सन एक्सपोज़र नहीं हो रहा होता, सन या तो निकल नहीं रहा होता या अगर निकल भी रहा होता तो हमने फुल स्लीव कपड़े पहने होते हैं। तो इस वजह से सर्दियों के महीनों में विटामिन डी का कंटेनिंग फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है और ये विटामिन डी कंटेनिंग फूड्स हैं। फिर नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नट्स हर तरह से एक कंप्लीट ग़िज़ा हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स हैं, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं इस्तेमाल कर सकते तो एट लीस्ट पीनट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर तलवीना जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पसंदीदा ग़िज़ा है, उसका इस्तेमाल करें ज़रूर। गुड़ का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। गुड़ का इस्तेमाल और पंपकिन का इस्तेमाल या विंटर स्क्वाश का इस्तेमाल और उससे बनी हुई स्वीट्स का इस्तेमाल या उससे बने हुए जैम का, मार्मलेड का इस्तेमाल बहुत अच्छा है और हमारे जिस्म को ना सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि विंटर की बीमारियों से भी हमें बचाता है। इसी तरह गुड़ से बनी हुई चॉकलेट का इस्तेमाल गर्मियों के महीनों में हम हमेशा हर एक बच्चे को और हर एक बच्चे को जो कि नॉर्मल भी है जो कि जिसको कोई एलर्जी भी नहीं है उसको भी हम मना ही करते हैं कि चॉकलेट का इस्तेमाल बिल्कुल लिमिटेड करें बट इन विंटर मंथ्स चॉकलेट अलाउड हो जाती है और स्पेशली अगर जैगरी वाली यानी गुड़ वाली चॉकलेट मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल जो मौसमी फल है उसका डेफिनेटली अल्लाह ताला ने मौसम के अंदर कोई फ़ायदा रखा हुआ है। इसके अंदर क्योंकि विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में मिलता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इन्फ्लुएंजा के वायरस को और कॉमन कोल्ड को हमारे जिस्म पे ठहरने से रोकता है इसलिए सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल भी लाजिम हो जाता है। बटर, घी और चीज़ का इस्तेमाल क्योंकि रिच इन कैलोरीज़ हैं, बहुत गर्म ग़िज़ा है इसलिए हमारे सीने को तक़वियत देने के लिए और जिस्म को गर्माइश पहुँचाने के लिए इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा मुफ़ीद होता है अगर विंटर मंथ्स में किया जाए तो।
सूप्स का इस्तेमाल, और सूप्स में स्पेशली क्या इस्तेमाल करेंगे आप? चिकन का सूप इस्तेमाल करें या मटन का सूप इस्तेमाल करें, उसके अंदर कॉर्न, एग और मशरूम्स का इस्तेमाल जरूर करें। मशरूम्स बहुत एसेंशियल हो जाती हैं, और इसी तरह से एग का इस्तेमाल भी लाजिम हो जाता है। कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल भी लाजिम है।